तो गाइज़ वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th का साइंस का जो पहला चैप्टर है और ये केमिस्ट्री के अंडर में आता है और जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो चलिए गाइज आज हम इसके जो पहला वाला चैप्टर है इसके कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स या फिर कीवर्ड्स की कुछ एक्सप्लेनेशन समझते हैं। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट है वो है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन chemical reaction is a change in which one or more chemical element or compound form new compounds। तो इसके अंदर हमें जो बताया गया वो है एक चेंज। ये है एक ऐसा चेंज है, केमिकल रिएक्शन एक ऐसा चेंज है जिसके अंदर एक और एक से ज़्यादा केमिकल एलिमेंट, यह एक ऐसा चेंज है जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा केमिकल एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिलकर एक नए कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। और चलिए आज अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है केमिकल इक्वेशंस। व्हेन ए केमिकल चेंज रिएक्शन, जो हमने पहले पॉइंट में पढ़ा था वही यहाँ पर है। व्हेन ए केमिकल चेंज और रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूला इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशंस। इसके अंदर बताया गया है कि जैसे कोई भी केमिकल जो रिएक्शन है या फिर जो केमिकल चेंज है उसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना या फिर जो फॉर्मूला के रूप में रिप्रेजेंट करना केमिकल इक्वेशन होता है। जैसे कुछ एग्जांपल पढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के जो एग्जांपल हैं देखिए, जैसे कि H2 + Cl = HCl। देखिए अगर हम इसको हाइड्रोजन + क्लोराइन = हाइड्रोजन क्लोराइड लिखते तो यह कहलाता केमिकल रिएक्शन। और अगर हम इसको H2 + Cl = HCl लिखते हैं तो ये हमारा केमिकल इक्वेशन कहलाएगा, न कि केमिकल रिएक्शन, क्योंकि ये जो सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। तो चलिए अब हम अपने तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है स्केटल केमिकल इक्वेशन। एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज़ कॉल्ड स्केटल केमिकल इक्वेशन। जो कोई भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है वो स्केटल केमिकल इक्वेशन कहलाती है। अब हमें यह पता लगाना होगा कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स के जो एटम नंबर सेम ना हो, वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाती है। चलिए अब हम अपने फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं, जो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ए केमिकल इक्वेशन विच हैव सेम नंबर of atom of each element type on reactants as well as product side। तो इसमें हमें बताया गया है कि यहाँ पे जैसे हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पढ़ी थी, उसका जो बिल्कुल अपोजिट वाली जो है इक्वेशन जो बनेगी वो हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन होगी। जैसे एक केमिकल इक्वेशन इन विच सेम नंबर ऑफ एटम्स, इसके अंदर जो एटम्स के जो नंबर थे वो सेम नहीं थे, एलिमेंट के एटम के जो नंबर थे वो सेम नहीं थे। और जो बैलेंस्ड इक्वेशन होती है उसके अंदर जो एलिमेंट के एटम्स होते हैं उनकी नंबर एकदम सेम होते हैं। तो चलिए अब हमारे फिफ्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है फर्मेंटेशन। द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स organic compounds into simple compound under anaerobic conditions by enzymes microbes। the conversion, उसका विपरीत होना, conversion of complex organic compound into जो complex organic compound है उसका विपरीत करके simple compound में बनाना। जो जैसे कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है समूह, कॉम्प्लेक्स होता है समूह के अंदर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको उसका विपरीत करके सिंपल करके या फिर ब्रेक डाउन करके सिंपल कंपाउंड बनाना, यानी कि अलग अलग करना, जो कि एनऑर्गेनिक कंडीशंस के दौरान हो। और जो ये ब्रेक डाउन किया जाए ये एंजाइम्स या फिर माइक्रोब्स के द्वारा किया जाए। तो चलिए हमारे 6 पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यूट्यूब पर ऐसी ही नॉलेज या स्टडी की वीडियो पाने के लिए, 9th और 10th की स्टडी की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो इस चैनल के कुछ कीवर्ड्स हम इस पॉइंट में पढ़ेंगे और बाकी के नेक्स्ट वीडियो में।
चलिए, जो हमारा 6th पॉइंट है वो है रेस्पिरेशन, जो कि ये तो एक ऐसा पॉइंट है जो कि छोटे छोटे बच्चों को पता मिलेगा अगर वो अच्छे से पढ़ते होंगे। तो ये जो रेस्पिरेशन है, ये हमारी जो सांस लेने की प्रोसेस होती है, ये वही होती है। द प्रोसेस ऑफ कंडीशंस ऑफ ग्लूकोज फूड इज रिलीज एनर्जी इन सेल बॉडी। जो रेस्पिरेशन होती है उसके अंदर हम ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से एक्सेप्ट करते हैं और वो अंदर हमारे शरीर के अंदर जाकर जो हमारे फूड को, जो ये हमारा फूड होता है, इसको ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज की फॉर्म में बना देता है और इसे एनर्जी, ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज होती है और वो सेल, बॉडी की सेल के पास जाती है। तो यह ही सारी प्रोसेस रेस्पिरेशन कहलाती है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि सांस लेकर भोजन को तोड़कर ग्लूकोज से एनर्जी बनाने की प्रोसेस रेस्पिरेशन प्रोसेस कहलाती है। 7th पॉइंट है हमारा रिएक्टेंट। द सब्सटेंस विच रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस एलिमेंट कंपाउंड। जैसे कि कोई रिएक्शन होती है, जैसे कि यहाँ पर कोई रिएक्शन है, उसके अंदर जो कोई भी दो पार्ट होते हैं, जो कोई भी दो कंपाउंड हो, एलिमेंट होते हैं, अगर जिनके आपस में रिएक्शन की जाती है और वो कोई तीसरी चीज़ को बनाते हैं, जो जिन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है, जो तीसरी चीज़ को बनाने के लिए आपस में रिएक्शन करवाते हैं, वो रिएक्टेंट होते हैं। तो चलिए अब हमारे 8th पार्ट की तरफ चलते हैं। प्रोडक्ट। द सब्सटेंस एलिमेंट कंपाउंड फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल चेंज होता है, उसके दौरान उसके जो प्रोसेस पूरी होने के बाद जो अंत में जो हमारा अंत में जो हमारा रिजल्ट निकलता है, वो हमारा केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट कहलाता है। तो चलिए अब हमारे 9th पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स। यहाँ पे भी हमने पढ़ा था कि रिएक्टेंट वो होते हैं जिनके बीच में रिएक्शन की जाती है प्रोडक्ट को पाने के लिए। यह है ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट होते हैं और वहाँ पर एक सिंगल प्रोडक्ट प्राप्त होता है। 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट के बीच में रिएक्शन होने से एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो। चलिए अब हमारा जो 10th पार्ट उसकी तरफ चलते हैं, जो कि है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट सब्सटेंस फॉर्म मोर देन वन प्रोडक्ट। यहाँ पर केवल एक ही रिएक्टेंट होता है, एक ही सब्सटेंस होता है या फिर एक ही कंपाउंड होता है जिसके अंदर रिएक्शन की जाती है और वो एक से अधिक जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी जो फॉर्मेशन करता है। तो चलिए अब हमारे 11th पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच एन एटम और ग्रुप of atoms displace an atom or group of atoms from another substance is called generally a compound is called displacement reaction which is generally a compound। यह जो डेफिनेशन है, यह हमारी 9th क्लास में भी थी, पर वहाँ पर ये जो डेफिनेशन ये थोड़ी आसान थी और यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है ये थोड़ी बढ़ा चढ़ा कर दी गई है। और तो ये बात वही है। इसके अंदर बताया गया है कि जब कोई भी एक एटम या फिर एटम का ग्रुप दूसरे एटम या एटम के ग्रुप को डिस्प्लेस कर देता है या फिर कैंसिल आउट कर देता है, जो कि जनरली एक कंपाउंड होता है, जो कि विच इज जनरली एक कंपाउंड, जो कंपाउंड के जो एटम होते हैं, जनरली कंपाउंड के एटम्स ही आपस में कैंसिल आउट करते हैं। जब एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के एटम को कैंसिल आउट कर देता है या फिर डिस्प्लेस कर देता है, तो ये हमारी रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन वह रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, जहाँ पर बिटवीन द रिएक्टेंट, जहाँ पर रिएक्टेंट्स के बीच में, जिनके बीच में रिएक्शन की जाती है, वो रिएक्टेंट कहलाता है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, जो इसकी डेफिनेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जिनके बीच में रिएक्शन की जाती है वो रिएक्टेंट कहलाते हैं। जहाँ पर रिएक्टेंट के जो आयंस होते हैं वो आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। जो हमारा 13 पॉइंट है वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इन विच आर accompanied बाय रिलीज ऑफ हीट एनर्जी। यह एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर जिस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हीट एनर्जी जो होती है वो रिलीज की होती है, या फिर जब वो रिएक्शन
प्रोसेस करती है, जब वह रिएक्शन मतलब कि जब वह प्रोसेस ख़त्म होती है फिर चालू हो रखी होती है, तब हीट एनर्जी जो है रिलीज़ होती है। तो वो जो रिएक्शन होती है वो हमारी एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। चलिए गाइज, हम इस वाली वीडियो में इतना ही करते हैं। बाकी जो आगे बचे हुए पॉइंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यूट्यूब पर ऐसे 9th और 10th के साइंस, मैथ और कुछ फैक्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।